आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट बेदिंग की, जो प्रैक्टिस जापान से शुरू हुई थी और जिसे शिनरिन योको के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रकृति के साथ जुड़ने और तन मन को तरोताजा करने का एक शानदार तरीका है। जंगल जीवन का स्रोत है। बड़े बड़े पेड़, साफ हवा और शुद्ध पानी की धाराएं झाड़ियों के बीच से बहती हैं, भूमि को पोषण देती हैं और अनगिनत जीवों के लिए आवास प्रदान करती है। यह निरंतर नवीनीकरण का स्थान है, जहां गिरे हुए पत्ते उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए सड़ते हैं, जो हर वसंत में नए जीवन को जन्म देते हैं। जंगल प्रकृति के आपसी संबंध का सबूत है। यह हमें उस नाजुक संतुलन के बारे में बताता है जो हम सभी को बनाए रखता है। पत्तों की हल्की सरसराहट, पक्षियों का मीठा गीत, ये सभी आवाजें एक प्राकृतिक संगीत बनाती हैं जो आत्मा को सुकून देती है। जंगल एक खजाना है, एक उपहार है। यह आश्चर्य, प्रेरणा और सुख शांति का स्रोत है। यूं तो करने को जंगल में बहुत सारी चीजें हैं, पर फॉरेस्ट बेदिंग का कॉन्सेप्ट आसानी से किया जा सकने वाली प्रैक्टिस है। फॉरेस्ट बेदिंग का मतलब दौड़ना या मुश्किल ट्रैकिंग करना नहीं है। ये तो बस जंगल में धीरे धीरे घूमने, पेड़ पौधों को देखने, उनकी खुशबू सूंघने और जंगलों की आवाजें सुनने के बारे में है। मानो प्रकृति आपको सुकून दे रही हो। अपने आसपास किसी भी जंगल में जाएं और थोड़ी देर रुकें, उस ताजी हवा में गहरी सांस लें। ये आपको शहर की हवा से कहीं बेहतर लगेगी। जंगल छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए भरा हुआ है, जैसे छोटे छोटे मकड़जाल और चमकीले रंग बिरंगे फूल। जरा रुक कर इन सभी चीजों को गौर से देखें। अपनी आंखें बंद करें और जंगल को सुनें। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का गायन और अगर पास में कोई बहती धारा हो तो उसे भी सुनें। इन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आराम करने और अपना दिमाग साफ करने में मदद मिलती है। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। यह जुड़ाव अच्छा महसूस कराता है। उन विशाल पेड़ों को ऊपर देखें, वो कितने मजबूत हैं और कई वर्षों से खड़े हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से हमारा मस्तिष्क और शरीर शांत होते हैं। प्राकृतिक स्थानों पर ताजी हवा और धूप मिलती है, जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। यह विटामिन भी कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और कोर्टिसोल के स्तर को घटाता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो तनाव के समय शरीर में रिलीज होता है। जंगल में घूमने से हमारा ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन संतुलित रहती है, जिससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क नवीन ऊर्जा का अनुभव करता है। पेड़ एक खास तरह का कंपाउंड छोड़ते हैं, जिसे फाइटोसाइट्स कहते हैं। इन्हें सूंघने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। फाइटोसाइट्स पेड़ों द्वारा छोड़े गए प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं, जो कीटों और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा के रूप में काम करते हैं। इन कंपाउंड्स को अंदर लेने से हमारा शरीर मजबूत बनता है और ये कंपाउंड्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जो वायरस और ट्यूमर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जंगल की हवा में ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें नेगेटिव आयंस कहते हैं। ये कण बहते पानी और सूरज की रोशनी से बनते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन नेगेटिव आयंस से हमारा मन अच्छा रहता है, दिमाग तेज होता है, नींद बेहतर और इम्यून सिस्टम
मजबूत होता है। जंगल की जमीन पर लाभदायक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं या धरती के नज़दीक समय बिताते हैं तो हम इन सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। यह संपर्क हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम और आंत के स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करता है। फॉरेस्ट बेथिंग आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल और गहरा तरीका है। अगली बार जब आप खुद को परेशान महसूस करें तो याद रखें कि प्रकृति की उपचार शक्ति किसी नज़दीक जंगल में सिर्फ टहलने भर की दूरी पर है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार हमसे साझा करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।